हमें आती है। कोरोना को लेकर फरीदाबाद से बड़ी खबर। ईएसआई में बने कोविड अस्पताल की लैब बंद हुई है। लैब के 70% स्टाफ को कोरोना हुआ है, संक्रमित ये पाए गए हैं। नए स्टाफ के आने के बाद यहां एक बार फिर से लैब में काम शुरू होगा। इसी लैब में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार होती थी, लेकिन यहां पर 70% स्टाफ कोरोना संक्रमित निकला। इसके बाद इस लैब को बंद करने का फैसला हुआ है। जब नया स्टाफ आएगा तब एक बार फिर से लैब में काम शुरू होगा। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट यहीं पर तैयार की जाती थी और यहां बड़ी खबर ये कि 70% यहां का स्टाफ कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद लैब को बंद कर दिया है। नए स्टाफ की भर्ती के बाद, नए स्टाफ की नियुक्ति के बाद यहां एक बार फिर से लैब को खोला जाएगा। इसी लैब में कोविड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार की जाती थी, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ईएसआई में बने कोविड अस्पताल की लैब को बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर काम करने वाला 70% स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गया था। नए स्टाफ के आने के बाद ही इस लैब को फिर से खोला जाएगा और फिर यहां पर कोविड टेस्ट की रिपोर्ट तैयार हो सकेगी। जब चुनी हुई सरकारों का ही विरोध होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। हिमाचल सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जब अपने ही इलाके में कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा का विरोध हुआ तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जनता के विरोध के आगे कृषि मंत्री को वापस लौटने पर विवश होना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सब्र का बांध जब टूटता है तो गुस्सा सरेआम फूटता है, फिर सामने चाहे कोई भी हो। ये तस्वीरें हिमाचल के सबसे दूरदराज इलाके लाहौल स्पीति की हैं, जहां सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने कृषि मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और मंत्री जी को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। 200-250 की संख्या में महिला मंडल के महिलाएं, कुछ महिलाएं वहां खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि आपको जो है क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो मैं कहा, मैं तो आपको पता है कि मैं लाहौल स्पीति का व्यक्ति हूँ, मैं हिमाचल में रह रहा हूँ, शिमला से आया हूँ। तो उन्होंने जिद पकड़ लिया कि नहीं, क्वारंटीन होना पड़ेगा, 14 दिन रहना पड़ेगा। मेरा सबका, मैं स्पीति लाहौल स्पीति के लोगों को सम्मान करता हूँ कि मैं यहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ और पिछले 20-25 सालों से राजनीति कर रहा हूँ। और कुछ एक लोगों के मुझे के इशारे पे वो काम कर रहे थे। काजा की महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोरोना काल में स्थानीय लोगों के लिए क्वारंटीन के अलग नियम हैं और विशेष लोगों के लिए अलग कानून। जब अपने ही इलाके में कृषि मंत्री का विरोध हुआ तो डॉक्टर रामलाल मारकंडा दबे पांव वापस लौटने पर मजबूर हो गए, लेकिन उन्होंने महिलाओं के विरोध के पीछे राजनीतिक साजिश बताया। और कुछ लोगों ने राजनीति करना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने शुरू कर दिया कि मारकंडे को जो है लोगों वहां पर काजा में आने नहीं दिया और कुछ राजनीति लोगों ने इसको राजनीति रंग देना शुरू कर दिया। वो उनके ऊपर है। परंतु मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा स्पीति की महिला मंडल से, लोगों से, कि मेरे स्पीति के लोग खून पसीने से सींचा है। जितने विकास के काम स्पीति के अंदर हुए वो रामलाल के मारकंडे के कार्यकाल में हुए हैं। मैं दोबारा स्पीति आऊंगा, मैं 15 दिन बाद जरूर आऊंगा, उनसे मिलना चाहूंगा, मैं उनसे बात करूंगा मैं कि आप क्यों किसी गलतफहमी के शिकार हो गए। महिलाएं गलतफहमी की शिकार हुई हैं या फिर राजनीति की, ये तो खुद कृषि मंत्री को तय करना है कि आखिर एक मंत्री के काफिले को रोकने की हिम्मत अगर इनके अंदर आई तो इसके पीछे की वजह क्या है। लाहौल स्पीति से प्रेमलाल, न्यूज़ 18। अब इसी पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। कृषि मंत्री के विरोध पर सीएम जयराम ठाकुर ने बयान दिया है। विपक्ष ने एक झूठा अभियान चलाया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। हिम्मत है तो सच्चाई का सामना करे विपक्ष, लोगों की मदद करें, झूठे अभियान ना चलाएं। लाहौल स्पीति में कृषि मंत्री मारकंडा का विरोध हुआ था। इस विरोध पर राजनीति जमकर हो रही है और इस राजनीति पर ही अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एक झूठा अभियान चलाया है, हिम्मत है तो सच्चाई का सामना करे विपक्ष, लोगों की मदद करें, झूठे अभियान ना चलाएं। बता दें कि लाहौल स्पीति में
कृषि मंत्री का जमकर विरोध किया था, उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा था और उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कुछ और इश्यूज हैं, उस पर ज्यादा बोलना उचित, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक जो है जिसको बोल सकते हैं झूठा अभियान हमारे विपक्ष के लोगों ने चलाया है। हिम्मत किसी की नहीं कि सच्चाई का सामना कर सके। हमने साफ शब्दों में उनको कहा, जहां हमको लगा कि कुछ ऐसी बात है तो कार्रवाई के आदेश दिए, उसके परिणाम आपके सामने हैं। ये हर बात को लेकर के हर जगह इस प्रकार का राजनीतिक, ऐसे दौर में खास तौर से जब आदमी अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं जिंदा इस वायरस से बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा, ऐसे संकट के दौर में समाज सेवा का भाव व्यक्ति में होना चाहिए। खासतौर से राजनीतिक दल भी, वो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो अनावश्यक रूप से जो अभियान चलाया है, जो शोर डाल रहे हैं, उसको बंद करें मेहरबानी करके।